डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो गुजरात का एक जीआर आया हुआ है 14/10/2021 का। इसमें बेसिकली एज रिलैक्सेशन को लेके बात की गई है। इसके वजह से आपके कई सारे एग्जाम्स क्या हो रहे हैं, रीओपन हो रहे हैं या फिर रीशेड्यूल हो रहे हैं। तो इसके वजह से आप लोगों के कई सारे डाउट्स हैं जो आपने मुझे भेजे हैं। उन सारे डाउट्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। पहला कि ये जीआर बेसिकली है क्या। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, बट ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो। और कहाँ पे ये अप्लाई होने वाला है, किन किन ऑर्गेनाइजेशन में ये लगेगा, ये डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि वो कौन से एग्जाम है जो रीशेड्यूल होने वाले हैं या फिर हो गए हैं, नहीं हुए हैं अभी तक तो होने वाले हैं या डेफिनेटली वो होंगे। और जो फॉर्म है आपका, क्या ये जो फॉर्म है आपका रीओपन होने वाला है? अगर रीओपन होगा तो किन लोगों को अप्लाई करना है या कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और उन कैंडिडेट्स को भी डाउट है कि जिन्होंने एक बार ये फॉर्म को अप्लाई किया है, अगर ये रीओपन होता है तो क्या उनको दोबारा से अप्लाई करना है। तो ये सारे जो आपके डाउट्स हैं मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा डिटेल में। और यहाँ पे जो थोड़े से लूप फॉल हैं, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, आप लोग क्वेश्चन करके मुझसे पूछते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको ईजी में समझा दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ये ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपका वो जीआर है जो नज़र आ रहा होगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। आप जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ऑफिशियली, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि ये जो जीआर है 14/10/2021 का, ये बेसिकली है क्या और कहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो ये जो जीआर है सारे ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होगा। गुजरात स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट फंडेड पीएसयू जो भी हैं गुजरात में, सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के जितना भी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उन सब पे ये अप्लाई होने वाला है। ये जीआर है क्या? तो ये जीआर बात करता है 1 ईयर के एज रिलैक्सेशन का। 1 ईयर का एज रिलैक्सेशन देता है कोविड-19 की वजह से। यहाँ पे गवर्नमेंट का ये पर्सपेक्टिव है कि बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं जो होती, अगर कोविड-19 नहीं होता तो 2021 में काफ़ी सारी वैकेंसी फिल की जाती, बट वो वैकेंसी नहीं आई क्योंकि उस समय गवर्नमेंट जो थी वो बिजी थी कोविड की वजह से। अब जब वो वैकेंसी उस टाइम पे नहीं आई, वो वैकेंसी बाद में आ रही हैं, तो वो सारे कैंडिडेट जो उस टाइम पे वैकेंसी आती, मान लीजिए 20 स्टार्टिंग में आती, 21 के स्टार्टिंग में आती, 2020 में आती, तो वो सारे कैंडिडेट जो उस समय जिनकी एज यहाँ पे थी, जो इसको फिल कर सकते थे, ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक ये वैकेंसी आई नहीं और वो लोग फिल नहीं कर पाए। ये मैं पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, उसके पीछे का बैकग्राउंड है, कहीं आपको ऑफिशियल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये लोग फिल नहीं कर पाए, तो इसलिए अभी जो वैकेंसी आ रही है उनको रिलैक्सेशन देना चाहिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा ले पाएँ। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी वैकेंसी, यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है, डेट आपको ध्यान से देखना है। 1 सितंबर 2021 से लेके 31 अगस्त 2022 तक, पूरे 1 साल का टाइम यहाँ पे दिया गया है कि इस बीच में जो भी वैकेंसी आएंगी उन सभी वैकेंसी में 1 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अभी आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ GSECL के जेई का। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, काफ़ी सारे लोगों ने ये फॉर्म भरा होगा। आप चाहो तो दूसरी वैकेंसी को भी इसी तरीके से समझ सकते हो। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे जेई की वैकेंसी आई और यहाँ पे मैक्सिमम एज मांगा गया है अनरिजर्व के लिए 35 और यहाँ पे एज मांगा गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए 40। अब कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसकी एज 35 और कुछ मंथ है, मान लीजिए 3, 4 मंथ, 5 मंथ, 8 मंथ जो भी है, इस पर्टिकुलर डेट जब काउंट करना था उस टाइम पे उसकी एज 35 को ओवर हो गई थी। अब वो आदमी इस फॉर्म को नहीं फिलअप करेगा, ऑब्वियसली वो एज क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। बट ये वैकेंसी अगर कोविड नहीं होता तो शायद उससे पहले आ जाती। कोविड की वजह से मिसमैनेजमेंट हुआ, लोग बिजी थे, तो ये आदमी नहीं भर पाया, इसकी एज निकल गई। तो गवर्नमेंट ये सोच के कही है कि ठीक है आप 36, ये जो 35 लिखा है गवर्नमेंट ने कह दिया कि इसको हम 36 कर देंगे 1 साल के लिए, जो यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया उस ड्यूरेशन में। इस ड्यूरेशन में अगर वैकेंसी आती है तो जो 35 है वो 36 हो जाएगा। 36 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे जो 40 दिया गया है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि जो रिजर्व कैटेगरी है ना, उसकी मैक्सिमम एज 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा था कि मतलब यहाँ पे 40 एज दिया है तो क्या हम 45 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे मेंशन है कि मैक्सिमम एज 45 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा वो केवल 1 ईयर का ही मिलेगा। आप 40 के हो,
41 तक इसको अप्लाई कर सकते हो इस डेट के ड्यूरेशन के बीच में। अभी ये वैकेंसी रनिंग है, अभी भी आप इसको फिलअप कर सकते हो। अभी ये फॉर्म रीओपन होगा, आगे वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए कि यहीं पे जो 40 लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 ना लिख के 45 लिखा रहता, तो भी आप कहते कि चूंकि गवर्नमेंट 1 साल का रिलैक्सेशन दे रही, तो क्या मैं इसको 46 के एज तक अप्लाई कर सकता हूं? तो जवाब होता कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेंशन कर रखा है, जो जीआर आया है, कि मैक्सिमम जो अप्लाई करने की एज है रिलैक्सेशन के बाद भी वो 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको समझना है। मान लीजिए कहीं पे किसी वैकेंसी में मैक्सिमम एज 45 दे रखा है और आप इसलिए नहीं एलिजिबल हो पा रहे हैं क्योंकि आपकी एज 46 है, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, मतलब आप इस रिलैक्सेशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो होप सो कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 1 ईयर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है उन सारे कैंडिडेट्स को जिनको गवर्नमेंट मानती है कि कोविड की वजह से उनका नुकसान हुआ है, और डेफिनेटली नुकसान हो भी गया है। कई सारे लोग, इससे पहले आप लोगों ने न्यूज पढ़ा होगा कि यूपीएससी एग्जाम के लिए वो कोर्ट चले गए थे कि हमको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से हमारा जो प्रिपरेशन है वो डिस्टर्ब हुआ है। बट कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया और यूपीएससी ने भी रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम तो एग्जाम कंटिन्यूसली करा रहे हैं, अब आप प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कोचिंग बंद थी, लड़कों का एक्सक्यूज था कि कोचिंग बंद थी, कैसे पढ़ाई करते। तो भाई घर पे बैठ के करो, कोचिंग ऐसा कोई अथराइज सेंटर तो है नहीं कि कोचिंग बंद है तो एग्जाम पोस्टपोन होगा। इस बेसिस पे इनका जो अपील था वो रिजेक्ट कर दिया गया था, बट गुजरात गवर्नमेंट ने इसको सेंसिटिवली लिया है और 1 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया है। अब बात करते हैं कि वो कौन से एग्जाम्स होंगे जो रीशेड्यूल होने वाले हैं। क्या सारे एग्जाम रीशेड्यूल होंगे जो अभी जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है? तो जवाब है नहीं, सारे एग्जाम रीशेड्यूल नहीं होंगे। वो सारे एग्जाम रीशेड्यूल होंगे, सारे एग्जाम रीशेड्यूल नहीं होंगे, बट वो सारे एग्जाम रीशेड्यूल होंगे जिनकी लास्ट डेट कितनी थी, 1 नवंबर 2021 थी, या फिर इसके बाद की थी। ध्यान रखना, या तो ये थी या तो इसके बाद। इससे पहले जिसकी लास्ट डेट थी या इससे पहले जो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं उनमें वो नहीं होगा। जो फॉर्म अप्लाई हुए भी हैं बट उनकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या थी, 1 सितंबर 2021 थी या उसके बाद की थी, वो सारे फॉर्म फिर से रीशेड्यूल किए जाएंगे, वो एग्जाम रीशेड्यूल किए जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए फिर से मैंने जेई का लिया है। अब देखो, जो जेई वैकेंसी आई थी वहां पे एप्लीकेशन का लास्ट डेट था आपका 14 सितंबर, और 14 सितंबर आता है 1 सितंबर के बाद। इसलिए अभी आपने देखा है कि GSECL ने एक नोटिस निकाला है कि हम अपने एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है उन सारे कैंडिडेट्स को इसकी बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप किसी भी वैकेंसी के लिए चेक कर सकते हो। वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट खोलिए, एडवर्टीजमेंट में देखिए कि अगर उसकी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की थी, लास्ट डेट टू अप्लाई द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर वो इसमें फॉल करती है, मतलब 1 सितंबर 2021 के बाद की है, तो वो फॉर्म डेफिनेटली क्या होगा, रीशेड्यूल होगा, उसका एग्जाम आगे नहीं होने वाला है। मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग पूछेंगे कि जो GPSC का है, GWSSB और GMB का भी एग्जाम भी है आप लोगों का, GMB का 30 को एग्जाम है, तो इसका एग्जाम क्या पोस्टपोन होगा, रीशेड्यूल होगा? नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की वो थी 31 जुलाई, और 31 जुलाई इस डेट में फॉल नहीं करती है। तो GPSC का जो GWSSB का एग्जाम है AE के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर, और GMB का एग्जाम है, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन टेक्निकल से हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना एडवर्टीजमेंट ओपन करके देख लीजिए, लास्ट डेट चेक करिए, लास्ट डेट अगर इसमें फॉल करता है तो आपका एग्जाम रीशेड्यूल होने वाला है, अदरवाइज रीशेड्यूल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि क्या फॉर्म फिर से रीओपन किया जाएगा सबमिशन के लिए? तो जवाब है हाँ, मोस्ट प्रोबेबली। देखिए, ऐसे GR में मेंशन नहीं किया गया है कि जो फॉर्म इस डेट में फॉल करेंगे उनको रीओपन किया जाएगा, बट थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए, अगर रीओपन नहीं किया जाएगा तो वो सारे कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए होंगे, इसलिए नहीं किए होंगे कि उनकी एज इसको क्रॉस हो चुकी है, वो कैसे भर पाएंगे, वो इस रिलैक्सेशन का फायदा ही नहीं ले पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने फिर से GSECL JE का जो एग्जाम है उसी का एग्जाम्पल लिया है। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो एज है वो 35 मांगी गई है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे जो एज 35 है, कोई कैंडिडेट ऐसा रहा होगा जिसकी एज उस समय 35
ईयर, मान लीजिए 2 मंथ या 3 मंथ या 4 मंथ वॉट एवर दैट, 35 से ज़्यादा हो गई थी। अब वो आदमी इस फॉर्म को अप्लाई किया होगा? नहीं किया होगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि वो जो एज की क्राइटेरिया है उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो एज को क्रॉस हो चुका है, तो उस आदमी ने इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया होगा। अब मान लीजिए कि ये फॉर्म रीओपन नहीं होता है, पहले से भरा गया है, बस एग्जाम रीशेड्यूल किया जाएगा, तो ये जो ये 1 ईयर की छूट मिली है इसको, और छूट की वजह से अब ये इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इसको क्या फायदा मिलेगा? इसने तो अप्लाई ही नहीं किया है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है, लॉजिक ही नहीं बनता है कि इसका फायदा उसको मिल पाए। तो इसका फायदा, ये जो 1 ईयर की छूट है, इसका फायदा जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं एज लिमिट की वजह से उनको मिले, इसलिए फॉर्म को रीओपन होना चाहिए लॉजिकली, और फॉर्म रीओपन होगा ही। ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा कोई आप कुछ जीआर में आपके मेंशन नहीं है कि रीओपन होगा या नहीं होगा। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली होगा और होना ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अगर फॉर्म मान लीजिए रीओपन होता है तो कौन अप्लाई कर सकता है या फिर किसको अप्लाई करना चाहिए? तो उन सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था ड्यू टू कि उनकी एज क्रॉस हो चुकी थी, जो भी एज मांगा गया था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, उस एज को क्रॉस कर चुके हैं वो, और अब चूंकि 1 साल की उनको रिलैक्सेशन दे दिया गया, अब उस एज में फॉल कर रहे हैं वो, मतलब अभी वो मान लीजिए 36 के हुए हैं, 35 4 मंथ 5 मंथ 4 मंथ की एज है उनकी, 7 मंथ 8 मंथ 9 मंथ व्हाट एवर दैट, मतलब अभी भी वो 1 साल का जो रिलैक्सेशन है लेके उस एज में फॉल कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है कि जिन्होंने अप्लाई कर लिया है ऑलरेडी, क्या उनको फिर से अप्लाई करना होगा अगर फॉर्म रीओपन होता है? तो जवाब है नहीं, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने अप्लाई किया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, कुछ भी हॉज पॉज नहीं करना उसमें, ये केवल उनके लिए जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। एक क्वेश्चन और आता है कि कुछ लोग ऐसे थे जो एलिजिबल थे, जिनकी एज भी ठीक थी, बाकी क्वालिफिकेशन भी थी, बस फॉर्म मिस हो गया, वो देख नहीं पाए, जान नहीं पाए, तो क्या वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया जाएगा कि केवल वही लोग अप्लाई करें जो एज की वजह से मिस कर रहे थे। तो फॉर्म रीओपन हो रहा है तो जिसकी मर्जी है वो अप्लाई कर सकता है, अब इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगेन मैंने एग्जाम्पल वही लिया है GSECL वाला ही, कि जिनकी भी एज अब फॉल नहीं कर रही है इसके बीच में, वो अप्लाई कर सकता है। अगर रिजर्व कैटेगरी से हो, आप 41 हो रही है आपकी एज, उससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 36 35 लिखा है तो 36 हो या उससे कम हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये 35 36 किस डेट से काउंट करना है? तो वो आपको इसी डेट से काउंट करना है। यहाँ पे जो डेट मेंशन है ना, इसी डेट में अगर आपकी एज 36 या उससे कम है, 41 या उससे कम है, तो आप GSECL के JEE एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो दूसरे एग्जाम्स हैं वहाँ पे भी यही रूल लागू होगा, आप ऐसे कैलकुलेट कर लेना। तो होप सो कि ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि किसको अप्लाई करना है किसको नहीं। नेक्स्ट है कैंडिडेट जो प्रीवियसली फॉर्म को फिल किए हैं, क्या उनको फिल करना है? तो जवाब है नहीं, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप कंसर्न मत होइए। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि दोबारा इस एग्जाम का, बेसिकली मैंने GSECL का एग्जाम्पल कई बार लिया है, तो दोबारा ये एग्जाम कब आने वाला है? देखिए GSECL जैसे काम कर रही है, और अभी जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनसे भी बात करोगे आप तो वो कहते हैं कि बहुत ओवरलोड है, उनको ओवर ड्यूटी बहुत करना पड़ता है, शॉर्टेज है एम्प्लॉय का। तो डेफिनेटली GSECL ये सब काम बहुत जल्दी निपटाएगी। तो आप समझ लो कि लास्ट नवंबर या मिड दिसंबर तक आपका एग्जाम आ जाएगा, जनवरी तक ये रिजल्ट निकाल के सब कुछ कर देंगे। विद इन मंथ आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी रिजल्ट आने के बाद, या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट ये काम सारा जल्दी होगा। तो आप प्रिपरेशन आपको करते रहना है, ऐसा नहीं कि अब ये रीओपन होगा, पोस्टपोन हो गया तो अब कब जाएगा कब नहीं जाएगा, ये जल्दी होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो होप सो कि आपके जितने भी डाउट थे GRs को लेके वो सारे क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।